अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल अकाउंट की जो परमानेंटली बैन हो जाते हैं उसके हवाले से कि आप उससे अपनी अमाउंट कैसे विड्रॉ करवा सकते हैं या विड्रॉ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये भी बात कर लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेपाल की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, तो इसका जो मसला ये है कि हमें पेपाल अकाउंट किसी ऐसी कंट्री के ज़रिए बनाना पड़ता है जहाँ पर पेपाल की सर्विस दस्तयाब है। अब अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूब पर देखें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब ज़्यादातर वीडियोस में जो तरीकाकार बताया गया है वो फ़िलिपाइन का या मलेशिया का बताया गया है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जैसे मेरा छोटा सा चैनल है, अब मैंने ही वीडियोज़ बनाई हैं लेकिन इसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं हैं, जबकि जो जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं उनकी अगर वीडियोज़ देखें तो उनके फिर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। अब अक्सर वीडियोज़ में जो है बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ पर अब बताया गया है जो वो इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन बस क्योंकि उनके व्यूज़ वगैरह ज़्यादा हैं और उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो उनको व्यूज़ भी ज़्यादा मिल जाते हैं और लोगों को गलतफहमी होती है। अब एक चीज़ सबसे अहम बताऊं, देखिए कि पेपाल से जो अमाउंट आप पाकिस्तान में हासिल करते हैं उसका तरीका ये होता है कि आपको पेपाल से प्योनीर या ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। ये वर्चुअल बैंक अकाउंट होते हैं और ये आप पेपाल में लिंक कर सकते हैं। पेपाल की ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक आप वर्चुअल बैंक अकाउंट्स लिंक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बैंक अकाउंट लिंक हो जाते हैं। और अगर ये आपके बैंक अकाउंट लिंक हो जाए पेपाल से तो उसके बाद आपकी अमाउंट ईजिली पाकिस्तान में आ जाती है। अब जो ज़्यादातर वीडियो में जैसे मैंने कहा कि फ़िलिपाइन या मलेशिया का तरीकाकार बताया गया है, तो मैं आपको देखिए गाइड कर दूं। सबसे पहले कि मलेशिया के पेपाल कभी भी पाकिस्तान में रहते हुए मत बनाएं। उसकी वजह यह है कि मलेशिया के पेपाल में आप सिर्फ मलेशियन करेंसी वाला बैंक लिंक कर सकते हैं, यानी मलेशियन रिंगिट वाला बैंक लिंक कर सकते हैं। आप US डॉलर वाला बैंक वहाँ पर लिंक नहीं कर सकते। अब हालांकि मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी, मुझे एक बंदे ने शेयर की थी व्हाट्सएप पे, और उसमें जो है बंदे ने ये बताया हुआ है कि जी आप प्योनीर में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, मलेशिया के पेपाल से प्योनीर में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब बेशक आप अगर मलेशिया के जो पेपाल है उसमें प्योनीर वाली बैंक डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो 14 दिन के बाद वो पेमेंट रिवर्स हो जाती है। उसकी वजह ये है कि प्योनीर वाला बैंक जो है वो US डॉलर वाला है, जबकि आप मलेशिया के पेपाल में जब बैंक लिंक करते हैं वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आप सिर्फ मलेशियन करेंसी वाला ही बैंक लिंक कर सकते हैं। और वो वीडियो बिल्कुल बकवास थी। तो इस वजह से आप मलेशिया के पेपाल कभी मत बनाएं। अगर आपके पास अगर आपने पेपाल अकाउंट जो बना हुआ है, आपका फ़र्ज़ करें अगर वो फ़िलिपाइन का, सऊदीया या दुबई का पेपाल अकाउंट है, तो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आप US डॉलर वाला बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अब US डॉलर वाला बैंक अकाउंट आपको या तो प्योनीर से मिलता है या फिर ट्रांसफरवाइज से। अब प्योनीर में जो आपको अगर नया अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट सेंचुरी बैंक मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अभी तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक फर्स्ट सेंचुरी बैंक पेपाल से लिंक नहीं होता। आपको प्योनीर से रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि आपको एक नया बैंक अकाउंट इशू करें, कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक, और फिर वो बैंक अकाउंट जो है पेपाल में लिंक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरा अपना वो बैंक अकाउंट लिंक हुआ था पेपाल में, भाई के पेपाल में भी लिंक किया, और फिर बाकी भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जिनके ये बैंक अकाउंट लिंक हुए। इसी तरह से अगर आपका जो है USA का पेपाल है तो वहाँ पे USA वाला बैंक जो वर्चुअल बैंक मिलता है आपको प्योनीर से, वो आप लिंक कर सकते हैं। और अगर आपका UK का पेपाल है तो फिर आपको जो है UK का बैंक अकाउंट मिलता है प्योनीर और ट्रांसफरवाइज दोनों से, आप उसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपका यूरोपियन किसी कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह का पेपाल अकाउंट है तो वहाँ पर जो है आप जो यूरो वाला बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, और यूरो का बैंक भी आपको जो है प्योनीर से और ट्रांसफरवाइज दोनों से मिल जाता है। अब हर कंट्री के हिसाब से पेपाल के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, यूरोप का पेपाल है तो वहाँ पे यूरो वाला बैंक अकाउंट लिंक होगा। UK का पेपाल है तो GBP यानी ब्रिटिश पाउंड वाला बैंक अकाउंट लिंक होगा। अगर आपका जो है किसी और कंट्री का फ़र्ज़ करें कि हांगकॉन्ग का बैंक अकाउंट है, पेपाल अकाउंट है, तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक लिंक करने का ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप UAE के पेपाल में जब बैंक लिंक करते हैं तो वहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप UAE वाला बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, या वहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है छोटा सा कि आप US बैंक लिंक कर सकते हैं। जब आप US बैंक के लिंक का US बैंक पे क्लिक करते हैं तो फिर आप US बैंक वाली डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। अगर फ़िलिपाइन का पेपाल अकाउंट है आपका तो फ़िलिपाइन के पेपाल में जो है आप फ़िलिपाइन का फ़िलिपाइन का बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, या फिर आप जो है USA वाला बैंक अकाउंट भी वहाँ पर लिंक कर सकते हैं। सऊदीया के पेपाल में आप सिर्फ जो है USA वाला बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, आप वहाँ पे सऊदीया का बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते। तो इसी तरह हर कंट्री के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मलेशिया के पेपाल में आप सिर्फ मलेशियन करेंसी का मलेशियन रिंगिट बैंक जो है लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपका मलेशिया का पेपाल है और उसमें आपके बैलेंस पड़ा हुआ है और खुदा ना खास्ता वो अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाता है
तो फिर समझें कि आपकी वो अमाउंट स्टक हो जाती है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट जो है मलेशिया का कहीं से भी नहीं मिलता। अगर बाद में आपको कहीं से वो मिलने लगे तो फिर आप लिंक कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा जो पेपाल अकाउंट था वो परमानेंटली बैन हो गया था, वो भाई का पेपाल अकाउंट मैंने बनाया था और मैं खुद ही वो यूज़ करता हूँ, और वो पेपाल अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिए थे पेपाल ने अचानक ही। अब उसमें हुआ ये था कि मुझसे, जैसे कि मैं पेपाल टू पेपाल जो है सर्विस भी देता हूँ पेपाल एक्सचेंज की पाकिस्तान में ही, तो अगर पेपाल में अगर आपको डॉलर्स वगैरह चाहिए या पेपाल से जैज़ कैश इजी पैसा में चाहिए तो मैं वो सर्विस भी देता हूँ। तो इसी वजह से मुझे एक लड़के ने रब्ता किया था और उन्हें जो है पेपाल टू पेपाल बैलेंस चाहिए था। मैंने अपने अकाउंट से उन्हें पेपाल में ट्रांसफ़र किया। उनका नया अकाउंट था तो पेपाल ने वो पेमेंट थोड़ी होल्ड कर ली, पेपाल की यह पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि यार आप जो है मैं पेमेंट रिफ़ंड कर देता हूँ, आपको वापस कर देता हूँ, और आप मुझे वो सॉफ्टवेयर ख़रीद के दे दें, मैंने एक सॉफ्टवेयर लेना है। अब जब मैंने अपने पे उन्होंने मुझे वो अमाउंट रिफ़ंड कर दी और मैंने अपने पेपाल से पेमेंट की उस सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसका मसला ये हुआ कि कुछ घंटों के बाद पेपाल की मुझे ईमेल आई कि जी इस पेमेंट में कोई इशू है, और फिर उसके बाद पेपाल ने कुछ अर्से बाद वो मेरा जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया। अब जब आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाता है तो फिर जो अमाउंट आपकी होती है, आप 180 दिन के बाद यानी 6 महीने के बाद पेपाल आपको ईमेल करता है कि जी आपके जो फ़ंड्स हैं वो विड्रॉल के लिए एलिजिबल हैं। अब मेरा जो अकाउंट की जो फ़िलिपाइन का पेपाल अकाउंट था जो परमानेंटली बैन हुआ था, और इसमें उस टाइम अमाउंट भी पड़ी हुई थी, और इसमें जो है पियोनियर का कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक अकाउंट लिंक था। जब मुझे पेपाल की ईमेल आई तो उसके बाद ये तकरीबन 18 जून को मुझे ईमेल आई थी पेपाल की, 18 जून 2021 को। उसके बाद मैंने पेपाल से वो अमाउंट विड्रॉ की। अब पियोनियर जो अकाउंट था वो भी भाई का ही था। अब मसला ये था कि वो अकाउंट जो था तकरीबन 3-4 साल से यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना वाला ही पियोनियर अकाउंट और अपना पेपाल यूज़ कर रहा था, और भाई वाला पियोनियर अकाउंट जो है वो यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ था, उसका कार्ड भी एक्सपायर हो गया था। तो पियोनियर ने जब पेपाल से पेमेंट पियोनियर में आई तो वो पेमेंट पेंडिंग में डाल दी, और तकरीबन काफ़ी दिन वो पेंडिंग में रही। मैंने 2 दफ़ा पियोनियर को कॉल भी की, लेकिन इसके बावजूद वो मसला हल नहीं हुआ। पियोनियर का रिस्पांस बहुत ज़्यादा लेट आया था। आज जैसे कि आप जानते हैं कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला है, पियोनियर पेपाल वगैरह से जो रिस्पांस काफ़ी लेट मिलता है हमें बाज़ औक़ात। तो तकरीबन 3 हफ़्ते के बाद वो पेमेंट जो थी पियोनियर ने उसको कैंसिल कर दिया और वो पेमेंट वापस पेपाल में चली गई। अब मैंने पियोनियर से भी रब्ता किया हुआ था लेकिन मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा मैंने पेपाल से दूसरी दफ़ा पेपाल से पियोनियर वो अमाउंट ट्रांसफ़र की फ़िलिपाइन के पेपाल से पियोनियर में। तो एक चीज़ और बता दूं कि देखिए कुछ महीने पहले तक जो है फ़िलिपाइन के पेपाल से पियोनियर जब आप ट्रांसफ़र करते थे तो उसकी फ़ीस जो थी वो $35 थी पर ट्रांजैक्शन, यानी $100 पर भी 35, $200 पर भी 35, $300 पर भी 35 फ़ीस फिक्स थी। जबकि अब जब मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की तो यहाँ पे अब मेरे पास 3% फ़ीस कटी, यानी $100 पर $3, अगर $200 करेंगे तो फिर वो $6 बनते हैं, यानी 3% बनता है। अब फिर जब तीसरी दफ़ा मैंने वो अमाउंट दूसरी दफ़ा जब की थी तो तब भी वो रिवर्स हो गई। फिर उसके बाद मैंने पियोनियर से जब रब्ता किया, फिर पियोनियर ने मुझे ये बताया कि जी ठीक है, अब हमने आपका जो अकाउंट है उसको फ़िक्स कर दिया है, अब आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। फिर जो है मैं तीसरी दफ़ा जब दोबारा पेपाल से पियोनियर में वो अमाउंट ट्रांसफ़र की तो फिर मुझे तकरीबन 2 दिन के अंदर वो पेमेंट पेपाल से पियोनियर में आ गई। और क्योंकि ये मेरा जो पियोनियर अकाउंट था भाई वाला वो काफ़ी अच्छे यूज़ नहीं हुआ था, तो फिर पियोनियर में जब वो पेमेंट आई तकरीबन $105 की, तो वहाँ से तकरीबन $30 थी जो पियोनियर ने अपनी एनुअल फ़ीस काट ली, और बाकी जो अमाउंट बची थी वो अमाउंट फिर मैंने अपने पियोनियर टू पियोनियर ट्रांसफ़र कर ली थी, यानी भाई वाले पियोनियर अकाउंट से मैंने अपने पियोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली थी। तो इस तरह से फिर वो अमाउंट मेरे पास निकली। अब ये चीज़ ध्यान में रखिए कि देखिए जब आप पेपाल से पियोनियर या पेपाल से ट्रांसफ़रवाइज में अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कि पियोनियर जैसे मेरे साथ इशू आए इसी तरह आपके पास भी इशू आए, या पियोनियर वाले या ट्रांसफ़रवाइज वाले जहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र करेंगे वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है वेरिफिकेशन वगैरह के हिसाब से, या पेपाल वगैरह की भी पियोनियर वाला भी आपसे मांगते हैं। तो पियोनियर अकाउंट को लॉगिन कीजिए और सेटिंग्स में जाएं, वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पे जाकर देखेंगे अगर वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करने वाली है तो वो लाजमी सबमिट कीजिए, उसके बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। वो सबमिट लाजमी करना पड़ती है, वरना आपकी पेमेंट जो है पेंडिंग रहती है और फिर वो पेमेंट रिवर्स कर देता है पियोनियर। इसी तरह से अगर पेपाल से आप ट्रांसफ़रवाइज में ट्रांसफ़र करेंगे अपनी अमाउंट तो ट्रांसफ़रवाइज वाले भी आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे आपको उसी के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी, उसके बाद फिर वो पेमेंट क्लियर होती है और आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। वरना जो है ट्रांसफ़रवाइज वाले भी और पियोनियर वाले भी वो पेमेंट आपकी वापस पेपाल में भेज सकते हैं और वो आपका मसला हल नहीं होता। तो
एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ट्रांसफरवाइज या पेयोनियर के जो वर्चुअल बैंक आपके मिलते हैं, जब आप उनको पेपाल में लिंक करते हैं तो आपके पास बाज़ बात एरर आता है और वो लिंक नहीं होते, तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। और इसी तरह से मतलब एक और लड़के की मेरे से बात हुई थी, उनका तकरीबन 800 पाउंड जो थे वो यूके के पेपाल में फंसे हुए थे, उनका अकाउंट वो पक्का बैन हो गया था। तो फिर उन्होंने वाइज से जो है उन्हें ट्रांसफरवाइज, जैसे अब वाइज कहा जाता है, वहाँ का अकाउंट बनाया और फिर वहाँ से उन्हें जो जीबीपी वाला बैंक मिला वो उन्होंने पेपाल में लिंक किया और पेपाल से लिंक करके ट्रांसफरवाइज, और ट्रांसफरवाइज से उन्होंने अमाउंट पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर ली थी। तो इसी तरह से अगर आपका भी अकाउंट पक्का बैन हो गया है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रांसफरवाइज या पेयोनियर से वर्चुअल बैंक अकाउंट्स मिलते हैं और आप उनको अपने पेपाल में लिंक करने की ट्राई कर सकते हैं। जब वो सक्सेसफुली लिंक हो जाए तो उसके बाद आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके काफ़ी मसले जो हैं या काफ़ी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आपको किसी किस्म के कोई सवालात वगैरह हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिए या मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूँ। इसके अलावा अगर आपको पेपाल एक्सचेंज की सर्विस चाहिए, पेपाल टू जैज़ कैश या इजी पैसा या पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर पेपाल में आपको बैलेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो आपको सर्विस प्रोवाइड करूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूँ ताहिर, देसी टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।